अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहद खान और आज हम मौजूद हैं तारिक रोड जो कराची का दिल कहलाता है शॉपिंग के हवाले से। और कल जिस किस्म की यहाँ तूफ़ानी बारिश हुई है और उसके साथ साथ चांद रात और ईद का समा भी है, तो हम लोगों से बात करेंगे जिनका मुख्तलिफ तबकात से ताल्लुक़ है कि उनके लिए उस बारिश के बाद और इस आजकल के दौर में महंगाई कर जो तूफ़ान बरपा है उसके अंदर शॉपिंग करना कितना आसान है, और आया कि इस ईद पर महंगाई ज़्यादा है या पिछली ईदों पर महंगाई ज़्यादा थी। तो हम उनसे बात करेंगे। आमिर हुसैन। अच्छा आमिर भाई, कल बड़ी तूफ़ानी किस्म की बारिश आई थी, तो उसके बाद का क्या समा था यहाँ पर? उसके बाद का बस ये समा था कि पता नहीं किस किस का सामान उड़ के आ रहा था। हम तो अपने सामान को दोनों हाथों से पकड़े हुए थे। अच्छा, ऊपर साइन बोर्ड वगैरह भी डर लग रहा था कि, लेकिन ये समझ लें कि अपनी 47 साल की उम्र में ऐसे एक आध दफ़ा ही देखा होगा तूफान। बहुत खतरनाक था। आप यकीन करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, परवरदिगार ने, यहाँ पे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। भादराबाद में जिस जगह पे आप इंटरव्यू कर, और लेकिन माली नुकसान की क्या सूरत हाल है? माली नुकसान तो ये है कि मेरा खुद 20,000 रुपए के ये सॉक्स का काम है मेरा। तकरीबन 20-22 हज़ार रुपए के सॉक्स और थोड़ा माल यहाँ से उड़ गया। अब आदमी क्या करता। इतना बड़ा सानिया भी तो हम लोगों ने अभी इस गुल प्लाजा देखा है, लेकिन जान को ज्यादा तरजीह दी, पे जान बचाए पहले। लेकिन मुझे आपकी ये बात बहुत अच्छी लगी है कि आपके माथे पर बल नहीं है और आप बड़े खुशी से बता रहे हैं ये सारा कुछ, नहीं नहीं, कि इतना देखिए ये नुकसान भी हो गया फिर भी आपने इस तरह का कोई शिकवा नहीं किया। तूफान देने वाली ज़ात भी वही है, तूफान को टालने वाली ज़ात भी वही है। हर हाल में हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अभी भी काफ़ी लोगों से बेहतर, और परवरदिगार ने, ये सब अल्लाह की तरफ से आती है। इसमें हम किस ना हुकूमत को कह सकते, ना हम किसी अपने हुक्मरानों को कह सकते हैं। ये तो एक होने वाली चीज़ थी। बस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे भादराबाद को सेफ रखा, और कोई ख़वातीन या बच्चे सब सेफ रहे। बहुत शुक्रिया। ये बहुत अच्छी बात की है इन्होंने, और शुक्रगुजारी का ये आलम है कि इतनी तूफानी बारिश के बावजूद भी उनका अपना ज़ाती नुकसान भी हुआ। हालांकि इनका छोटा सा काम है, लेकिन उनका इतना भरोसा, ईमान इतना मजबूत है कि उन्होंने शुक्रगुजारी के साथ, मैं आपकी चीज़ से बहुत मुतासिर हुआ हूँ सर, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? वालेकुम सलाम। मेरा नाम हबीब। थोड़ा सा ऊंचा बोलें। हबीब। अच्छा हबीब। हबीब साहब, ये बताएं कि इस ईद के ऊपर आपके पास जो खरीदार हैं उनकी तादाद में इजाफा हुआ है या पहले से कमी वाक़या हुई है? अभी फिलहाल काम डाउन चल रहा है हमारा। बिल्कुल काम मज़े का नहीं रहा, क्योंकि बारिश भी हुई है आज भी और कल भी। मज़ा नहीं आया। वैसे भी जो आता है देखता है बस यही बोलता है अच्छा लग रहा है, रख देते हैं और चले जाते हैं। इसका मतलब है आपके आपका कारोबार खासा मुतासिर हुआ है इस दफ़ा? कुछ कुछ थोड़ा। महंगाई है यानी कि? महंगाई है, क्यों नहीं है। यानी अल्लाह ताला आपके कारोबार में बरकत अता फरमाए। अमीन जज़ाकल्लाह। इस दफ़ा आप ईद की खरीदारी करने के लिए आई हैं, तो आपको क्या लगता है कि आपकी कुव्वत खरीद, मतलब उसके अंदर इजाफा हुआ है या कमी हुई है? महंगाई पहले से कम है या ज्यादा है? बहुत ज्यादा महंगाई है, बहुत एक्सपेंसिव चीजें हैं, और जो बेचारे पुअर्स लोग हैं वो तो बिल्कुल बाय नहीं कर सकते, वो तो नहीं कर सकते बाय। तो पहले जब आती थी आप यहाँ पर खरीदारी करने के लिए, तो उस वक्त इस तरह के हालात नहीं थे? एक्चुअल में अब जो महंगाई है ना वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम है, बहुत ज्यादा। और तो ये हुकूमत जो कह रही है, ये नहीं क्लेम्स नहीं, कर रही, वो बहुत गलत बोल रही है। हुकूमत जो है बिल्कुल जो है ठीक नहीं है। ये वाली हुकूमत तो आवाम के लिए तो बहुत बेकार है। तो कौन सी हुकूमत ठीक है फिर? इमरान खान। ओहो, किसका नाम ले लिया आपने? खान, खान साहब। अच्छा। क्योंकि मैं खुद पठान हूँ तो खान चाहिए। हाँ, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सही हो गया। तो भाई, क्या नाम है आपका? अदील नाम। अदिल भाई, इस ईद के ऊपर आप खरीदारी करने आए हैं, तो आपको क्या लगता है महंगाई में पहले से ज्यादा इजाफा हुआ है या कमी हुई है? इजाफा हो गया काफ़ी, और ये पेट्रोल प्राइसेस के बाद से ज़्यादा हो गया, और अभी कुछ दिनों से, और इसी वजह से है, पेट्रोल की वजह मेन है, इस वजह से। तो आपकी कुव्वत खरीद में भी इजाफा हुआ है या वो जूं की तूं है? नहीं, वो तो हम तो जॉब पर्सन है तो वो तो सेम ही है, क्योंकि वो जो तनख्वाहदार तबका होता है वो तो उसका तो एक आमदनी वही होती है। हाँ। तो उसके अंदर कोई खातिर खा इजाफा नहीं हुआ? नहीं, उसमें इजाफा। तो इसका मतलब है कि आपको इस दफा कुव्वत खरीद जो है उसके वही थी और खरीदने में मुश्किल पेश आई है। जी जी, जैसे पहले जो बजट होता था उससे अब ऊपर गया है बजट। शॉपिंग वगैरह में ज़्यादा पैसे लगते हैं अब। पहले मैनेज हो जाता था। पहले मैनेज हो जाता था। ये यानी अल्लाह ताला आपको बहुत। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल चाल है? अस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह। आपसे अच्छा, आपके बारे में ये भाई कुछ कह रहे थे कि चप्पल लेने आए थे आप। चप्पल लेने आए, पूरे महीने का बजट खा रही है चप्पल और एंड में जो घर से पहन के आए वही पहन के बाहर निकल आते। तो आपने खरीदी नहीं फिर चप्पल? नहीं खरीदी, 3 दफा तो पार्किंग चेंज कर ली, 1,000 रुपये उसमें निकल गया, बजट आउट। तो मतलब इसका कि कुव्वत खरीद जो है वो आपकी कम हुई है और महंगाई में इजाफा हुआ है, आप ये समझते हैं? ऐसे ही कारोबार है नहीं। वहाँ जो है मुर्गी वाले के पैसे देने रोज आ जाता है। हमारा बारबेक्यू का काम है, ये भाई मुर्गी वाला है जिसका मुर्गी लेते, इसको बोला पूरा साल हो गया काम करते हुए, अभी चप्पलें दिला
तो भाई आपने चप्पलें नहीं दिलवाई इनको? भाई हम खुद भी लेने के लिए परेशान है, इनको कहाँ से दिलाए। मुर्गी महंगी, ऑयल महंगा, आटा महंगा, गैस महंगी, सारी चीजें महंगी हो गई हैं। लेकिन यहाँ तो हमारे कारोबार वैसा रहा नहीं है, और खरीदारी फिर कहाँ से करेंगे। तो ये हुकूमत जो दावे कर रही है कि हम महंगाई को 40 साल की कम तरीन सतह पर ले आए हैं, उसके बारे कद्दू ले आए हैं, वो तो हमारा तो ऑयल, मुर्गी और एलपीजी गैस का काम है। मतलब वो तो सारी चीजें अभी महंगी हुई है ईरान में जंग के लगने की वजह से। तो मतलब आप इस हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप मुतमईन है सर? नहीं, बिल्कुल भी नहीं सर। हम इमरान खान से मुतमईन है। इमरान खान, लोगों को थोड़ा सा कुरेदो, अंदर से इमरान खान निकल आता है भाई, क्या करें। सुन लें, हम महंगी चप्पल ले लेते, मसला नहीं था। चलें ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है सर, आप बताएं। बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा ये बताएं कि आप इस ईद पर शॉपिंग करने आई हैं, तो इस शॉपिंग के दौरान आपको क्या लगता है कि आपकी कुव्वत खरीद में इजाफा हुआ है या पहले से कम हुई है? बहुत ज्यादा हुआ है, डबल हुआ है भाई, डबल हो गया बेटा। अब पहले आधी कीमत थी, अब आओ तो डबल कीमत है। मतलब महंगाई में बहुत इजाफा हुआ। बहुत इजाफा हो गया, हद से ज्यादा बढ़ गई महंगाई। जो चीज ले जाओ उससे डबल ट्रिपल। तो गरीब आदमी तो इंसान मर जाएगा, ले नहीं सकता कुछ भी। अवाम बहुत टूट गई है महंगाई से। आपने देखा कहाँ रश है? अब रश नजर आ रहा है आपको मार्केटों में? अब बहुत कम है। महंगाई क्यों से? लोग रोटी खाएंगे कि शॉपिंग करेंगे बेटा? तो ये हुकूमत जो कह रही है, दावे कर रही है कि हम महंगाई को इतने दहाइयों की कम तरीन सतह पर ले आए हैं, ये हुकूमत कुछ भी नहीं करेगी, सिर्फ बोलती है। हुकूमत ने करा क्या है महंगाई के अलावा? लोगों को मारना, पीटना, लोगों को मरवाना, और क्या चाहिए इनको? कुछ नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं कर सकती गवर्नमेंट। बस बोल सकती है, कुछ दिखाए नहीं करके। क्या करके दिखाया हुकूमत ने? कुछ भी नहीं। अवाम मर रही है, उनके वाले कोई मर रहा है, अवाम मर रही है, हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने क्या क्या शॉपिंग की है आज? ईद के लिए मैंने अभी तक कोई शॉपिंग नहीं की है, क्योंकि यहाँ के हालात देख रहा हूँ तो मेरी जेब इजाज़त नहीं दे रही मुझे कि मैं शॉपिंग करूँ। इतनी महंगाई है कि आप सोच भी नहीं सकते। एक वाइट कॉलर जो बंदा है ना, वो ख़रीदारी अब नहीं कर सकता यहाँ, क्योंकि इतनी महंगाई हो चुकी है यहाँ कि हर चीज़ 2% ज़्यादा, यानी कि दुगनी चुगनी, इससे भी ज़्यादा हो गई। अगले साल उससे कम थी तो इस साल उससे भी ज़्यादा है। मैं समझता हूँ कि इस बार जो है शॉपिंग भी कम हुई है, लोग भी आपको कम दिखाई दे रहे हैं, और मार्केटें भी तकरीबन खाली खाली है, इतनी मार्केटें भरी नहीं हुई है, क्योंकि महंगाई में ये लोग कैसे सरवाइव करते हैं आप खुद जानते हैं। पाकिस्तान में जो हालत लगी पड़ी, ये जो हुक्मरान हमारे साथ जुल्म कर रहे हैं इस वक्त, ये जो है ये जुल्म ये अवाम जो पाकिस्तान की अवाम है बर्दाश्त कर रहा है अभी तक। तो इनको अब चाहिए कि अब जो वो जेल में बैठे हुए हैं हमारे एक ही लीडर हैं, उनको बाहर निकालने की कोशिश करें। ये सब अवाम एक हो जाएं, एक पेज पे आ जाएं, तो वो बाहर आ जाएंगे। फिर जो है ये महंगाई भी कम होगी और आपकी जो है इकानमी भी ठीक होगी। आपके जो ये सारे हालात हैं ये बिल्कुल एक सीधे रास्ते पे आ जाएंगे, और मैं समझता हूँ उसका हल यही है, वो जेल वाला। ये जेल वाले का जिक्र बहुत ज्यादा हो रहा है। हम लोगों से ना भी पूछें, उनको थोड़ा सा वैसे लगी लिपटी में कुरेदने की कोशिश करें तो अंदर से वो जेल वाला इमरान खान निकल आता है। तो हुकूमती जो दावे हैं वो बार बार वो तो जमीन बोस होते हुए नजर आ रहे हैं मुझे। सलाम मुजम्मिल खान। अच्छा मुजम्मिल खान साहब, ये बताएं कि इस ईद के ऊपर आपकी कुव्वत खरीद में इजाफा हुआ है या नहीं? यार कुव्वत खरीद में तो नहीं हुआ, कमी हुई है, इजाफा तो नहीं हुआ, क्योंकि वो प्राइस इतनी बढ़ गई है, महंगाई इतनी हो गई है। कुव्वत खरीद कैसे इजाफा कैसे होगा, मुझे आप ये बताओ। तो हमारी हुकूमत तो कहती है कि महंगाई तो बिल्कुल हम नीचे ले आए हैं। पेट्रोल की कीमतें जो ना 250 से 350 रुपये कर दिए। जो ना कल जो चीज़ 250 की थी आज 450 की मिल रही है, तो मैं तो 250 का मेरा बजट है, मैं कैसे लूँगा 450 की, मुझे आप ये बताओ। तो इसका मतलब हुकूमती दावे जो है उनके ऊपर आपने पानी फेर दिया है। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं तो चाह रहा हूँ कि भाई उनको ना कीमतों में कमी करनी चाहिए। जो उन्होंने कीमतें बढ़ाई है ना, आवाम का ख्याल करना चाहिए। बहुत ज़्यादा कीमतें बढ़ाई हुई है, इनको थोड़ा ख्याल करना चाहिए। ईद पे बाहर ममालिक में चीज़ें सस्ती हो जाती हैं, यहाँ महंगी हो जाती हैं। इनको खास रमज़ान का भी एहतराम करना चाहिए। यार चलो रमज़ान में चीज़ें सस्ती हो जाए, भले उसके बाद महंगी हो, रमज़ान का भी एहतराम नहीं है। तो मैं तो ये कहूँगा कि भाई इनकी चीज़ें में सस्ती करनी चाहिए, ताकि गरीब आवाम कुछ तो ले अपने लिए। अब मैं ईद पे अपने लिए शूज़ तक नहीं लिए मैंने, यकीन माने, सिर्फ एक सूट सिलवाया बस। सैंडल भी अब लेना बाकी है, और एक दिन बचा है, उसके बाद कल रोज़ा है, फिर परसों ईद है। कैसे लूँगा मुझे ये बताओ। जब रेट जाओ तो मार्केट में रेट इतने हाई होते हैं कि बस बंदा प्राइस सुन के पीछे हट जाता है। तो ये है जी, महंगाई से
आप समझ लें कि सबसे ज़्यादा मुतासर शुदा तबका जो मुतवसत तबका है, और हुकूमती दावों के ऊपर इन्होंने बिल्कुल पानी फेर दिया है कि हुकूमत तो कहती है कि हम महंगाई को पता नहीं दहाइयों की कम तरीन सतह पर लेकर आए, लेकिन आम आवाम के हवाले आप जान। साथ अच्छा साथ ये बताएं कि इस दफ़ा आप क्योंकि ख़रीदने आए हैं चीज़ें, तो आपको क्या लगा कि महंगाई में इजाफा हुआ है, कमी हुई है? नहीं, महंगाई में तो इजाफा हुआ है, बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। और जो मैं पहले चीज़ें खरीदता था अपनी शर्टें वगैरह, वो डबल हो गई हैं इस बार। अच्छा, तो आपने कम खरीदी है पहले से या जितनी पहले खरीदते थे उतनी खरीदी है? मैं तो अभी तक ईद की शॉपिंग ही नहीं की है महंगाई की वजह से। अभी लूँगा मैं, अभी सोच रहा हूँ कहाँ देख रहा हूँ, देखिए कुछ अभी भी कुछ हाथ भी नहीं है मेरे, तो अभी लूँगा मैं। इसलिए खाली हाथ जा रहे हैं। हाँ। तो ये हुकूमत जो कह रही है कि हमने महंगाई बहुत कम कर दी है, नीचे ले आए हैं, तो वो दावे आपको ठीक लग रहे हैं? नहीं, मुझे तो नहीं लगता ऐसा, मैं तो वैसे ही हुकूमत को सपोर्ट नहीं करता, तो मुझे तो नहीं लगता ऐसा। तो आप किसको सपोर्ट करते हैं फिर? मैं जिसको सपोर्ट करता हूँ वो जेल में है अभी। ओहो, खतरनाक आदमी का आपने नाम भी नहीं लिया, लेकिन हाँ, नाम नहीं ले सकता उसके जो मुखालफिन है कमेंट्स में आपको भी गालियां देंगे और मुझे भी देंगे। नहीं, उसके मुखालिफिन कम ही है, ऐसे तो इतनी गालियाँ पड़ेंगी नहीं। हुकूमत का साथ ही तो फिर गालियाँ पड़ेंगी। तो ये जी ईद की रातों के अंदर शॉपिंग करने जो फैमिलीज आई हुई थी, मुतवसत तबके के जो लोग आए हुए थे खासकर, उनके आपने हालात सुने कि उनकी क़ुव्वत ख़रीद पहले से बहुत ज़्यादा कम हुई है और महंगाई में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। लेकिन हुकूमती जो दावे हैं उनका भी साथ साथ पोल खुला है। जो हुकूमत बार बार ये दावे करती है कि महंगाई को हम कम तरीन सतह पर लेकर आए हैं और हर कोई खुश है, ऑल गुड की रिपोर्ट देते हैं, तो ये उनके लिए भी ज़रा सोचने का मकाम है। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, बन रहे हैं आप। शुक्रिया थैंक यू बेटा। शुक्रिया।